हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जून 2009 सेकंड क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट जेआरएफ। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से होते हैं, पहले तो 2 to 3 एग्जाम्स होते थे। इवन आज मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आज आपकी नेट जेआरएफ की लास्ट क्लासेस है 2019 जून 2019, ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ विजुअल आर्ट, आपको सारे क्वेश्चंस पेपर के वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। इवन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है जेआरएफ विजुअल आर्ट, जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने कंपोस्ट किए हुए हैं। और सिलेबस के बारे में भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन की हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट ऐसा है जो स्कोरिंग मार्क्स है, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक शैली को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन थे? जैमिनी रॉय थे। जैमिनी रॉय बेसिकली फोक आर्ट से फेमस रहे हैं और इन्होंने टेम्परा टेक्निक में ज़्यादा काम किए हैं। के हैबर की रेखा कैसी रही थी? इनकी रेखा जो थी लोक शैली पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कला विद्यालय शुरू हुआ था, कहाँ पर शुरू हुआ था? मद्रास में। कब? 1850 में। 1884 में यहाँ पर ईवी हेवल टीचर बने। देन 1929 में यहाँ पर टीचर थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी। 1957 में यहाँ पर टीचर बने थे केसीएस पानिक्कर। एंड आफ्टर ऑल 1997 में यहाँ पर एक आर्ट म्यूजियम ओपन हुआ था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है मुंबई शाखा, मतलब इसका ब्रांच मुंबई में भी रहा था और न्यू दिल्ली में। नगमा, टाइम है 1954। इसे शॉर्ट में नगमा के नाम से भी जाना जाता है, नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्लैरियन एडवर्टाइजिंग का नया नाम है बेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों को माध्यम के रूप में उपयोग का एक प्रमुख लाभ है व्यापक प्रसार। क्लाइंट तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क अधिकारी होता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव। कॉन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन डेविड ओगिलवी की बहुत फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर एग्जाम में भी पूछा जाए। सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो उत्कीर्ण की गई थी वो रेड सैंडस्टोन या फिर चुनार सैंडस्टोन से की गई। यक्ष मूर्ति शिल्प किस? यक्षी बहुत फेमस स्कल्प्टर है, राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया है। बर्नीनी एक फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट थे, बरूक आर्ट से बिलोंग करते हैं। इनके जितने भी स्कल्प्टर हैं उनको सबको पिक्चर्स अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेसी ऑफ सन टेरेसा हो गए और बर्नीनी का हो गया अपोलो एंड डेफने। जितने भी स्कल्प्टर हैं सारे एग्जाम्स में रिपीटेड आए हुए हैं, इन फ्यूचर आ जाएं क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम में भी इनके बर्नीनी का अपोलो एंड डेफने देकर पूछा गया था। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर किसकी कृति रही थी? एडवर्ड डिगास की। इंग्रेविंग तथा एचिंग भाग है। इंग्रेविंग तथा एचिंग इंटेग्लियो का एक पार्ट है। क्रेयॉन तथा इंक का उपयोग होता है मेकअप प्रिंट में। टैल्कम पाउडर का उपयोग होता है लिथोग्राफी में। लिथोग्राफी की हिस्ट्री है 1798 में सर सेनेफेल्डर ने इसका इन्वेंशन खोज किए थे पहली बार। और बाबेरिया का चूना पत्थर ब्लू बेस्ड माना जाता है, ब्लू स्टोन लिथोग्राफी के लिए बेस्ड स्टोन माना जाता है। एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट है अनुपम सूद। अनुपम सूद एक फेमस ग्राफिक आर्टिस्ट है, ग्रुप 8 से बिलोंग करती हैं। ग्रुप 8 बेसिकली ग्राफिक आर्टिस्ट का ही ग्रुप रहा है, टोटल 8 ग्राफिक आर्टिस्ट इंक्लूडेड। E.H. गॉम्ब्रिज, जॉन गोल्डिंग, जैक डेरिडा नहीं है। क्या नहीं है? पोस्ट उत्तर आधुनिक चिंतक। 6ठी शताब्दी में मथुरा से एक महान शिल्पकार थे। 6ठी शताब्दी में मथुरा से एक महान शिल्पकार थे यशोदत्त। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह है अहमदाबाद।
एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जिसमें सल्तनत स्थापत्य का सम्मिश्रण है वह स्थित है। वह कहाँ स्थित है? ओरछा शहर में। अभिकथन है, साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सिंग के बिना जानवर के समान है। भर्तृहरि का कोटेशन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहे थे। वो तो सही था कोटेशन। और देखिए नेक्स्ट कारण है, एक कलात्मक मस्तिष्क सभी के पास है लेकिन कुछ लोग ही अभिव्यक्तिशील होते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की थीम भारतीय है परंतु उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों की टेक्निक का अनुसरण किया। सो अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है क्योंकि राजा रवि वर्मा जो थे वो इंडियन मैथोलॉजिकल को कैप्चर करते थे और इनके जो सब्जेक्ट मैटर थे वो इंडियन मैथोलॉजिकल थे और इनके जो टूल्स टेक्निक होते थे वो वेस्टर्न होते थे। सो हियर अजप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण देख लेते हैं, कलाकार अपने विचारों को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह थीम तथा शैली दोनों के लिए परिष्कृत तत्व का चयन कर सकते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। एक कंपनी दोनों पर खर्च करती है, कथा लेखन पर तथा प्रचार के लिए मीडिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही है। प्रचार पर कुछ खर्च नहीं करती तो ये गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रचार पर कुछ खर्च ही नहीं करेगी। सो अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है। अभिकथन है, अपने उत्पादों में उपभोक्ताओं की रुचि जगाने तथा उत्पादों के प्रति जागरूकता बनाने के लिए प्रदर्शनियों तथा दर्शनों के माध्यम से विक्रेता उत्पादों को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, जब अन्य चैनल असफल हो जाते हैं तब विक्रेता अपने उत्पादकों के प्रमोशन के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन कारण गलत है। ऐसा नहीं है ना कि वो प्रमोशन के लिए कारण और विक्रेता करते होंगे। ऑगस्ट रॉडिन एक प्रतीकवादी सिंबॉलिस्ट भी हैं और प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट भी हैं। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रॉडिन ने अपनी कृति में 19वीं शताब्दी की दो प्रमुख दिशाओं को संयोजित किया। अजप्शन करेक्ट है, कारण रॉन्ग है। भारतीय कला परंपरा में आध्यात्मिकता की धारणा एक संकल्पनात्मक कोटि के रूप में प्रयुक्त की गई। बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मूलभूत भाग के रूप में भी प्रचारित हुई है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। पेंटिंग के दक्कन स्कूलों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। ठीक है, इसके बारे में आपके साथ मैंने शेयर किया है। वर्ल्ड आर्ट करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखी हूँ। इवन इसके बारे में तो यूथ कंपटीशन बुक के साथ भी आपके साथ क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पश्चिमी देशों में हुए कला आंदोलनों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अभिव्यंजनावाद जिसे एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं, 1904 टू 1914 तक ये एक्सप्लोर हुआ, जिनमें से दो पार्ट्स थे, एक था ड्राई ब्रुकले और सेकंड था ब्लू राइडर ग्रुप। सेकंड देख लेते हैं, घनवाद जिसे क्यूबिज्म बोलते हैं, 1907 से लेकर 1925 तक चला, पेरिस फ्रांस में। अभिव्यंजनावाद जर्मन में और घनवाद पेरिस फ्रांस में। दादावाद 1916 का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, म्यूनिक, और ये शुरू हुआ था दादाइज्म आर्ट मूवमेंट ज्यूरिश में। नेक्स्ट है अति यथार्थवाद जिसे सरेलिज्म बोलते हैं, 1924 का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। कलाकार की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मध्यकालीन रोमनस्क, रोमन एंड गॉथिक, मिडाइवल एज का है। ये आर्ट मूवमेंट, इसके बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है 7 PM वाली क्लास में। चलिए नेक्स्ट देख लिए, वरिष्ठता की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रैम्ब्रांड, दिलाक्रा, मोने और ड्यूचाम्प। इस तरह के क्वेश्चंस आप आर्टिस्ट के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। इवन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है तो आर्ट मूवमेंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रैम्ब्रांड बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से, दिलाक्रा और जेरी कार्ड बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। नेक्स्ट है मोने, मैने, डिगास, रेनायस, सिसले, पिसारो, ये सारे आर्टिस्ट हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट
और मार्शल डिशम दादा स्मार्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। भारत में जिस प्रकार 4 प्रमुख जनसंचार माध्यम आए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस प्रिंट, रेडियो, फिल्म एंड दूरदर्शन। रंग जिस प्रकार से सामान्य प्रयोग में आते हैं उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब ब्लैक इज ए की कलर, पूछा जाता है इनमें से की कलर को पहचानिए। ब्लैक इज ए की कलर एंड ऑल्सो वी कैन एक्सप्लेन इट। देखिए बेसिकली होता क्या है, CMYK इन्हें प्रोसेस कलर के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसेस कलर पूछा जाए किसे कहते हैं, CMYK। और इन्हें सब्सट्रैक्टिव कलर भी कहते हैं, सब्सट्रैक्टिव कलर, ठीक है। सब्सट्रैक्टिव कलर भी कहते हैं, प्रोसेस कलर भी कहते हैं। और एडिटिव कलर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस भी बना हुआ है, पूछा गया एग्जाम में। तो RGB को बोलते हैं एडिटिव कलर्स। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने फोटोशॉप कोरल ड्रॉ कोर्स यूज़ किए होंगे, तो कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में जो कलर सेलेक्ट करते हैं वो RGB कलर सेलेक्ट करते हैं। देन जब कुछ भी ड्रॉ करना होता है, कोई पेंटिंग्स बनानी होती है, एनिमेशंस वगैरह, उसके बाद जब प्रिंटिंग निकालनी होती है, लाइक पासपोर्ट साइज फोटो का ये जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर मशीन के थ्रू निकालते हैं, तो उस मशीन में CMYK के कलर सप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वरीयता की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नैना दलाल, दीपक बनर्जी, रिनी धुमाल और पिनाकी बरुआ, फेमस प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मटेरियल का, स्क्रीन, PVC, स्क्विजी एंड टेबल। और ये किसका सीक्वेंस रहा था, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का सेट। सही क्रम बताना है, मौर्य, शुंग, सातवाहना, फिर उसके बाद कुषाण आता है, गुप्त, प्रतिहार, ठीक है। ये बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इस तरह का JRF में सिलेबस में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, मौर्य, शुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्ता, प्रतिहार। एंड हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल खोहा, बादामी, काले, महाबलीपुरम। देखिए क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से नहीं है, देखकर आप, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो बस यहाँ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, लाइक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप JRF जब भी JRF की प्रिपरेशन कीजिए तो आप ध्यान रखिए कि आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। हैदराबाद सलारगंज म्यूजियम है, एलोरा क्लाशना टेम्पल, केव नंबर 16, अजंता पद्मपानी बोधिसत्व, केव नंबर 1, बीजापुर है, बीजापुर में गोल गुम्बद है। गोल गुम्बद क्या है, तो ये आदिल शाह का मकबरा है, आदिल शाह का कब्र मकबरा है, और इसको डिजाइन किए थे आर्किटेक्ट याकूब, ठीक है। डिजाइनर याद रखिएगा, याकूब डिजाइनर थे। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, भारत भवन भोपाल, सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। पीका क्या होता है, तो रेखा की लंबाई को पीका कहते हैं। फॉन्ट जो होता है, टाइप, रेखा की लंबाई को मापने की इकाई बोली जाती है, उसे बोलते हैं पीका। फॉन्ट टाइप, ह्यू, नेम ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर, सतही गुण। there are 2 types of texture. First is टेक्सचर बेसिकली होता क्या है, लाइक आप जिसे महसूस करें, टच करें। एक होता है नेचुरल टेक्सचर और एक होता है इमिटेशन टेक्सचर। लेकिन कुछ लोगों ने 3 टेक्सचर, कुछ फिलोसफर ने 3 टेक्सचर्स को रिप्रेजेंट किए हैं। लाइक एक अनुकरण हो गया, इमिटेशन, दूसरा हो गया नेचुरल जो गॉड क्रिएशन होता है, लाइक पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और थर्ड टेक्सचर जो एक होता है कंपोज करना, क्रिएट करना, थर्ड टेक्सचर है। लेकिन वैसे 2 टेक्सचर को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मण गौड़, इनका मैन वुमेन एंड ट्री रहा था हैदराबाद। सोमनाथ हुआ पेपर पल्प के लिए फेमस है। शांति निकेतन। कृष्णा रेड्डी न्यूयॉर्क, विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किए थे 1950। टाइम ड्यूरेशन। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, SH रजा पेंटिंग के लिए फेमस है। सतीश गुजराल म्यूरलिस्ट आर्टिस्ट हैं। शीबा छची मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन। एंड हियर द लास्ट, जॉन देवराज स्कल्प्टर आर्टिस्ट। सो फाइनली आज की क्लास में आपके जितने भी JRF एग्जाम से रिलेटेड 2022 से लेकर 2009 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इवन फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर इन फ्यूचर जब भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको
फ्यूचर में भी सारे ही जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर उसकी सारी थ्योरी, सारी हिस्ट्री के बारे में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।